हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम संविधान अर्थात पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अर्थात क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। कह रहा है नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये जो किया गया है अनुच्छेद 12 से लेके कितने अनुच्छेद 35 तक किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है वो 12 से लेके कहाँ तक 35 तक की बात की गई है। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के प्रदत्त है। अर्थात बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार, तो ये आपका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आपका 22 है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, तो ये शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार अनुच्छेद 24 कहता है। और चौथा क्वेश्चन क्या है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों अर्थात शिशुओं की शिक्षा का अधिकार, ये जो आपका दिया गया है ये आपका मौलिक अधिकार में दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार शिशुओं के लिए मौलिक अधिकार में कहा गया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रीट जारी कर सकता है। तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है। और छठा क्या कहता है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। क्या कह रहा है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। तो आपका करता है सर्वोच्च न्यायालय। और सातवां क्या है, कह रहा है मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करता है। आठवां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आप मुझे बताइए, एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जाते हैं। तो ये आपका है मौलिक अधिकार। और 10वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कह रहा है मूल अधिकार कौन सा ऐसा है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो आपका है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और 11 नंबर क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार क्या है, किसी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ये भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा से निलंबित हो सकते हैं, ये भी गलत है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ये सही है। और 12वां क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो ये आपका अनुच्छेद 17 है, अर्थात अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 है। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आइए अब अगला समझ लेते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो 16 से 20 तक हो ही नहीं सकता, 15 से। ये आपका समता का जो अधिकार है वो आपका 14 से लेकर 18 तक है, अर्थात समानता का अधिकार। और 15वां क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगता है। तो आपका अनुच्छेद 14 है। और 16 वाला क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार उसमें सम्मिलित नहीं है। तो आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है, बाकी सामाजिक समानता है, अवसर की समानता सम्मिलित है, कानून के समक्ष समानता, केवल आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। हम लास्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार है। तो मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है, नैसर्गिक का नहीं है, बल्कि वैधानिक अधिकार है और साथ साथ में कानून का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और साथ साथ में कानून का अधिकार है। ये आपका COD दोनों सही है। 18 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध क्या है। तो धर्म की स्वतंत्रता 25 की बात करता है।
और 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आप मुझे बताइए, भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 ये सही है। और कह रहा है कि संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 ये भी सही है। और ये आपका जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 ये आपका सही नहीं है, और बाकी सभी सही हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी युग्म सही नहीं है। अब 20 वाला क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) का संबंध है। तो आप मुझे बताइए, अनुच्छेद 21(1) शिक्षा का अधिकार, यही आपका सही है। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।